दोस्तों, विचारों की शक्ति से तो आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि ये विचार ही तो होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं या हम अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल कर सकते हैं या फिर किस चीज़ को हम हासिल कर ही नहीं सकते। सारा खेल विचारों का है। आपके विचार सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपके आसपास लोग भी पॉजिटिव मिलते हैं आपको। आपके आसपास सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव होने लगती हैं। हर एक वो चीज़ उस तरीके से होने लगती है जिस तरीके से आप चाहते हैं। लेकिन जब आपके विचार नकारात्मक हो जाते हैं, आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, तो आप पाएंगे, आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ का वातावरण, आपके चारों तरफ के लोग कितने नेगेटिव आपको दिखाई देते हैं। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो काम आपका रुक जाता है, वो हो ही नहीं पाता, क्योंकि आपने अपने दिमाग को एक ऐसा सिग्नल दिया कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ वो होता ही नहीं है, या मैं जब भी किसी काम को करने जाता हूँ तो वो अधूरा रह जाता है, शायद मैं इस काम को कर ही नहीं सकता। आपके विचार आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं और आपको वीक भी बनाते हैं। सारा खेल ही विचारों का है। अगर सारी चीज़ें हम छोड़ भी दें तो कितनी बार आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि कई बार वो घटना घटित हो जाती है जो आप सोच रहे होते हो और आपको लगता है ऐसा कैसे हो गया, सेम मैंने सोचा था और वैसा ही हो गया, ये हुआ कैसे, ये कोई जादू है या कुछ और। सही मायने में वो कोई जादू नहीं है, ये केवल और केवल हमारे विचारों की शक्ति है। हमारे ऋषि मुनि जो सिर्फ एक आंख बंद करके ध्यान में बैठकर किसी के भी मन की बात को पढ़ लिया करते थे, दूर क्या घटित हो रहा है वो बातों को जान लिया करते थे। ये क्या था? ये शक्ति थी ध्यान की, ये शक्ति थी उनके विचारों की। और ये जो शक्ति है, ये जो पावर है, ये आज हर एक इंसान के अंदर है। लेकिन हम आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इतना खो जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को भूल जाते हैं। ये इंसान का शरीर हमें क्यों मिला है, हम पृथ्वी पर आए क्यों हैं, हम सब भूल जाते हैं। हम ये जो भोग विलास की वस्तुएं होते हैं, क्षणिक सुख जो होता है, हम इनमें लग जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया में आने का मतलब केवल और केवल पैसा कमाना या भोग विलास करना नहीं है। और भी बहुत कुछ है जो हमें जानना है, जो हमें पहचानना है। हमारे अंदर इतनी असीम शक्ति है जिस शक्ति को हम कभी जान ही नहीं पाए। लेकिन उसको जाने कैसे? उसको जाना केवल और केवल खुद को जानने के बराबर है। अगर आपने खुद को जान लिया तो आप उन सभी शक्तियों को जान सकते हो। आप इस ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर कर सकते हो जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी ना हो। आप जब खाली समय में बैठे होते हो तो कई बार आपने ये सोचा होता है कि मेरे दोस्त का फ़ोन नहीं आया, या मेरी मम्मी ने मुझे कॉल नहीं किया, या मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल नहीं किया, या मेरी वाइफ ने मुझे कॉल नहीं किया। और तभी आप पाते हो कि उनका कॉल आ जाता है। आपने मोबाइल देखा तो उन्हीं का नंबर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे केवल और केवल हमारे विचारों की शक्ति है। हमने उस विचार को इतनी गहराई से सोचा, उस विचार पर, उस बात पर हमने इतना मंथन किया, इतनी गहराई से उस चीज़ को हमने देखा, समझा कि वो विचार सत्य हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अपने मन में, अपने मस्तिष्क में किसी के लिए भी गलत भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी के लिए भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए और कभी किसी को बद्दुआ भी नहीं देना चाहिए। ये सबसे मेन कारण होता है। ये सही बात है कि किसी के सोचने से, किसी के विचारने से क्या होता है, लेकिन हम जैसा विचार करते हैं, जैसा सोचते हैं, शायद वो कभी ना कभी घटित हो ही जाता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जब भी कभी सोचो तो अच्छा सोचो। अगर किसी को कुछ नहीं दे सकते तो उन्हें दुआएं दो, उन्हें सकारात्मकता दो, उन्हें पॉजिटिविटी दो, उन्हें एक मुस्कुराहट दो। आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो को सुनकर शायद आपके जीवन में थोड़ा बदलाव ज़रूर आए। मेरी बातों से ज़रा सा भी सहमत हो तो मेरे चैनल प्रीति चौधरी वॉइस को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।